नमस्कार और स्वागत है इस यात्रा में जहां हम रोम के सबसे शानदार अजूबे कोलोसियम के इतिहास और भव्यता को जानेंगे। कोलोसियम, जिसे फ्लेवियन एम्फीथिएटर के नाम से भी जाना जाता है, रोमन इंजीनियरिंग और कला का एक अद्भुत नमूना है। ये सदियों से शक्ति और मनोरंजन का प्रतीक रहा है। ऊपर से देखने पर कोलोसियम की विशालता और इसका अंडाकार आकार स्पष्ट होता है। ये एक ऐसा ढांचा है जिसने प्राचीन रोम के दिल में एक महत्वपूर्ण जगह बनाई। इस डॉक्यूमेंट्री का उद्देश्य कोलोसियम के गहरे इतिहास को समझना है, उन कहानियों को जानना है जो इसकी दीवारों में कैद हैं और इसके सांस्कृतिक महत्व को महसूस करना है। कोलोसियम का निर्माण रोमन साम्राज्य के सबसे महत्वाकांक्षी परियोजनाओं में से एक था। इसका इतिहास ईसा की पहली शताब्दी से शुरू होता है। सम्राट वेस्पाशियन ने 69 से 79 ईस्वी के बीच इस महान अखाड़े की नींव रखी थी। इसका निर्माण रोमन लोगों के लिए एक महान उपहार के रूप में देखा गया था। सम्राट टाइटस के शासनकाल में 80 ईस्वी में कोलोसियम का भव्य उद्घाटन हुआ। ये 100 दिनों के शानदार खेलों के साथ मनाया गया। कोलोसियम की वास्तुकला आज भी इंजीनियरिंग का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। इसका डिजाइन दर्शकों की बड़ी भीड़ को संभालने के लिए विशेष रूप से बनाया गया था। इसकी अंडाकार संरचना करीब 50,000 से 80,000 दर्शकों को बैठने की अनुमति देती थी। सीटों की व्यवस्था सामाजिक पदानुक्रम के आधार पर की गई थी। वेलारियम एक विशाल वापस लेने योग्य शामियाना था, जिसका उपयोग दर्शकों को सूरज या बारिश से बचाने के लिए किया जाता था। यह एक जटिल इंजीनियरिंग प्रणाली थी। कोलोसियम मुख्य रूप से ग्लैडिएटोरियल मुकाबलों के लिए प्रसिद्ध था, जो रोमन समाज में मनोरंजन का सबसे लोकप्रिय रूप थे। विभिन्न प्रकार के ग्लैडिएटर होते थे जिन्हें कड़ी ट्रेनिंग दी जाती थी। वे अक्सर दास या युद्धबंदी होते थे जो अपनी स्वतंत्रता के लिए लड़ते थे। यहाँ सिर्फ मनुष्यों के बीच ही नहीं, बल्कि जंगली जानवरों के शिकार वेनाटियों के भी खूनी मुकाबले होते थे। ये आयोजन अक्सर अत्यधिक क्रूर होते थे। कभी कभी कोलोसियम के अखाड़े को पानी से भरकर नकली नौसेना युद्ध, जिसे नौमैचिया कहा जाता था, का मंचन भी किया जाता था। इन जल युद्धों का प्रदर्शन कोलोसियम की तकनीकी क्षमता का एक और प्रमाण था, हालांकि ये अक्सर शुरुआती वर्षों में ही हुए थे। ग्लैडिएटर खेलों के अलावा कोलोसियम सार्वजनिक निष्पादन और पौराणिक नाटकों के मंचन के लिए भी इस्तेमाल किया जाता था। रोमन साम्राज्य के पतन के साथ ही कोलोसियम का सुनहरा दौर भी खत्म होने लगा। इसे अब वो महत्व नहीं मिला जो पहले था। ईसाई धर्म के उदय के साथ ग्लैडिएटर खेल 5वीं शताब्दी ईस्वी के आसपास समाप्त हो गए, जिससे कोलोसियम का प्राथमिक उपयोग बंद हो गया। मध्य युग में कोलोसियम भूकंपों और पत्थरों की चोरी के कारण काफी क्षतिग्रस्त हो गया था। इसे निवास स्थान और किले के रूप में भी इस्तेमाल किया गया। आधुनिक युग में कोलोसियम के संरक्षण और बहाली के लिए बड़े पैमाने पर प्रयास किए गए हैं ताकि इसकी विरासत को सुरक्षित रखा जा सके। कई शताब्दियों से रोमन अधिकारियों और पुरातत्वविदों ने कोलोसियम को पुनर्स्थापित करने और उसकी संरचना को मजबूत करने पर काम किया है। आज कोलोसियम एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है, जो हर साल लाखों पर्यटकों को आकर्षित करता है और रोमन साम्राज्य के गौरव की कहानी कहता है।